जिसने मेरे पेज को फॉलो किया है उसके लिए आज बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूं मैं। मेरे पास है 10,000 गीजर्स और क्वांटिटी है गीजर की 50 लीटर की टैंक, और उसके अंदर है हेलमेट टेका, और उसके साथ में है वो नॉन ग्लास लाइन, और उसके साथ में है उसको ग्लास वुल इंसुलेशन। ये सारे फीचर्स उस गीजर के अंदर है। मगर कितना का कीमत में दे दूंगा आप लोगों को? जो जो इस वीडियो को शेयर करेगा मैं उसको बताऊंगा कि मैं कितने में दूंगा, और जो इसको पेज को फॉलो करेगा उसको और भी डिस्काउंट पड़ेगा। जो शेयर करेगा उसको पड़ेगा वो 2,000 का, जो फॉलो करेगा उसको पड़ेगा वो 1,500 रुपए का। किफायत जाफरी का वादा है आज वर्ल्ड बिगेस्ट सेल किफायत जाफरी आज देने वाला है आप लोगों को। याद रखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर करो। यही होता है आप लोगों के साथ, शेयर नहीं करने का दिल है ना तो नहीं करना, फॉलो नहीं करना है ना तो नहीं करना। लेकिन इंफॉर्मेशन रियल दे दूंगा मैं क्या होता है ये चीजें। नॉन ग्लास लाइन क्या है, ग्लास वूल इंसुलेशन क्या है, 3 हेलमेट से क्या होता है, 1 mm वायर से क्या होता है, और रिसाइकलिंग वॉशल क्या होते हैं, जैन क्या होते हैं इसके अंदर, यही होते हैं आप लोगों के साथ भाई। अगर आप लोगों को ये चीजें इंफॉर्मेशन लेनी है ना तो वीडियो को बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा, और लेकिन दिल बड़ा रखो। आपको मैं बताऊंगा कि हाउ कैन यू सेव योर एनर्जी, हाउ कैन यू सेव योर मनी, हाउ कैन यू सेव योर फ्यूचर। आई विल टेल यू। ये जो बिगेस्ट सेल चल रही है ना, इसके मामले में मत पड़ो, मैं रियलिटी बताऊंगा इसमें क्या क्या चल रहा है। वीडियो को आखिर तक देखना है और शेयर करना है आगे। मेरा नाम है किफायत जाफरी और आप लोग देख रहे हो किफायत जाफरी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं रिगार्डिंग प्लम्बिंग, और कस्टमर्स को अवेयर करता हूं रिगार्डिंग प्लम्बिंग और प्रोडक्ट्स, सैनिटरी के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। अगर आप नए हैं पेज पे या यूट्यूब पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेज को फॉलो करो। ये कंटेंट दुनिया में अगर कोई देगा ना आप लोगों को इस तरीके से, मैं नाम चेंज कर दूंगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गीजर आते हैं सिर्फ 2 तरीके का, इसमें फिर कैटेगरी अलग अलग है। एक आता है ग्लास लाइन गीजर, दूसरा आता है नॉन ग्लास लाइन गीजर। ग्लास लाइन पहले नहीं आता था, पहले फर्स्ट जन जो गीजर था वो अलग था, और सेकंड जन आया, थर्ड जन आया, फोर्थ जन आया, फिफ्थ जन में भी चल रहा है गीजर। और लेकिन कुछ लोग इसकी कॉपी से बढ़कर भी कॉपी, अगर फिफ्थ सिक्स्थ कॉपी में बात करूं, वो आती है मार्केट के अंदर। अब हम लोगों के बिल क्यों ज्यादा आ रही है, हम लोग कहां पे गलती कर बैठते हैं, तो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो ग्लास, यहां पे पहले ग्लास लाइन गीजर और नॉन ग्लास लाइन गीजर। ये गीजर आपको पड़ेगा मार्केट से, नॉन ग्लास लाइन 50 लीटर की क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी की होगी? 50 लीटर की। मैं आप लोगों को आज खुला बोलता हूं, जिसको जो कहना है कर दो। ये 50 लीटर की दोनों है, ये भी और ये भी। ये ग्लास लाइन है, ये नॉन ग्लास लाइन है। इसके अंदर होगी एसएस की टैंक, इसके अंदर होगी स्टेनलेस स्टील की टैंक, और इसके अंदर होगी एनकलाई, एनकलाई की टैंक विद ग्लास लाइन, एनकलाई की टैंक विद ग्लास लाइन। ना इसके अंदर कॉपर है ना इसके अंदर कॉपर है। क्लियरिटी मैं कह रहा हूं आप लोगों को। 50 लीटर ये भी है, 50 लीटर ये भी है, ये भी 50 लीटर है और ये भी 50 लीटर है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन इसके अंदर हमें क्या डिफरेंस देखना है। इस गीजर का कॉस्ट अगर मार्केट में 15,000 है, किस बात पे है? अगर इस गीजर का कॉस्ट 5,000 है तो किस बुनियाद पे है? ये 10,000 की डिफरेंस क्या है इसके अंदर? क्या है ये 10,000 की डिफरेंस आपके लिए? क्या जरूरी है? एक गरीब को ये 15,000 का गीजर लगाना नेसेसरी है किसी एक इलाके में, मैं वो भी बताऊंगा। एक अमीर इस गीजर को भी लगा सकता है तब भी सेफ रहेगा। दोनों को मैं बताऊंगा ये डिफरेंस क्या है। बहुत सारे आप लोग पूछते रहते हो मुझे कि किफायत भाई अब मैं बताऊं कि हम कौन सा गीजर लगाएंगे, किस कंपनी का लगा लेंगे, क्या होना चाहिए। लेकिन कंपनी के नाम में नहीं बताऊंगा, ना कंपनी के नाम के आप लोगों को भरोसा रखना है। आप लोगों को क्रॉस चेक करना है, उसकी पूरा इंफॉर्मेशन लेना है। ए टू जेड आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। 5,000 गीजर के अंदर क्या क्या होता है? इंसुलेशन देखो, ये अंदर की टैंक, ये है इनर टैंक, यह है गीजर की इनर टैंक। इसको इसके बाद आउटर टैंक, आउटर टैंक होता है, ठीक है। उसके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस में किया हुआ होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन फॉर एग्जांपल, हमने कपड़ा लगाया, विंटर में हम अपने आप को थर्माकट क्यों लगाते हैं? चाहे आप मुझे दुनिया में किसी भी कोने से क्यों ना देखते हो, ठंडी तो उठती है ना कहीं ना कहीं। लेकिन हम उस टाइम पे अपने कपड़े मोटे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है, हमारी बॉडी को ठंडी लगती है, ठीक है ना। तो इसमें भी यही चीज होते हैं, ये जो स्पेस होते हैं इसमें किया हुआ होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन 2 तरीके का आता है, आज तक 2 तरीके का आता है इंसुलेशन गीजर्स के अंदर। इसके अंदर होती है ग्लास वूल,
ग्लास वूल होता है इसके अंदर। किसके अंदर होता है ग्लास वूल? वो भी बहुत सारे पैटर्न की ग्लास वूल। ये ग्लास वूल होता है इस वाले अंदर 5000 5000 वाले गीजर के अंदर, ठीक है। और इसी गीजर को मैं फिर 3000 में कैसे पहुंचा दूंगा, मैं लाइव दे दूंगा आप लोगों को। ये ग्लास वूल होता है। ग्लास वूल में येलो और वन साइड सिल्वर कोटिंग और व्हाइट होते हैं। जो प्योर ग्लास वूल होता है वो व्हाइट में आता है, याद रखिएगा ये चीज। जो प्योर ग्लास वूल आता है वो व्हाइट में आता है। जो येलो में या बाकी चीजें में आते हैं वो कभी भी आप लोगों को ओरिजिनल नहीं मिलेगा। वो कटन होता है वन साइड से आपको फाइल, तो इस हिसाब से वो चीजें आप लोगों को मिल जाते हैं। मैं कंपनी किसी एक कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक। उसके अलावा इसके अंदर होती है एसएस कोटेड। एसएस कोटेड होता है इसके अंदर एलिमेंट। एसएस कोटेड होते हैं इसके अंदर एलिमेंट। एसएस कोटेड क्यों? एसएस कोटेड एलिमेंट। और यहां पे इसके बीच में होती है यहां पे एक चीज जेन। जेन याद रखिएगा, ये चीज मैं बताऊंगा फर्क। वो जेन होती है रिसाइकलिंग प्लास्टिक। रिसाइकलिंग प्लास्टिक वो जेन होती है। यानी कि कहां कहां पे इसके साथ चीट हो रहा है, यहां पे भी इसको सस्ता पड़ गया और ये ग्लास वूल भी सस्ता पड़ गया। टैंक भी इसको एसएस की है, उसके साथ में इसको जेन भी डुप्लीकेट है। और इसके अंदर लगा के होगा सबसे घटिया क्वालिटी का, क्या सबसे घटिया होगा इसके अंदर लगा के थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट और उसके साथ थर्मल भी वही हाल का होगा। थर्मल का भी वही हाल होगा। अगर आप एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा आपको पता होगा कि थर्मल का क्या काम है, थर्मोकट जो होता है उसका क्या काम है, और थर्मोस्टेट का क्या काम है, एलिमेंट का क्या काम है, या गेयर वाले थर्मोस्टेट का क्या काम है, ठीक है। और जो आउटसाइड आउटर वॉल पे रहता है उसका, तो ये इसके अंदर होती है। अगर मैं इसको अब इंसुलेशन कम करूं, एसएस टैंक, एसएस टैंक मैंने यहां पे वादा, मैंने लफ्ज क्या दिया, एसएस टैंक। लेकिन एसएस के अंदर स्टेनलेस स्टील के अंदर 3 ग्रेड आते हैं, 202, 202, 304, 316। अगर मैं आपको पूछूं कि 202, 304 और 316 में क्या फर्क है, नहीं बताएगा नॉर्मली कोई, एक आम इंसान को क्या पता। 302 की टैंक अगर मैं इसको बना दूं तो 302 की टैंक के अंदर यह हाल होता है जो आप लोग देख रहे हो। 302 टैंक के अंदर ये हाल होता है, ये होता है आयरन बेस्ड ये चीज। और ये जो 304 जो होता है, 304 की टैंक अगर मैं इसके अंदर बना दूं वो थोड़ा हैवी हो जाएगा इसके अंदर। अगर उसके बाद में इसको बड़ा चढ़ा के दिखाऊं, हैवी गीजर मुझे बनाना है एसएस की टैंक की, तो फिर मुझे 316 वाला नंबर लगाना है इसके अंदर एसएस, जो नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर दो, इसके और इसके और इसके तीनों टैंकों के अंदर आपको क्या पता इसके अंदर क्या लगा के हैं, ठीक है। अब यहां पे बात में इसी गीजर को लेके बात करूंगा अब एलिमेंट की। एलिमेंट में मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे इसको होती है एसएस की कोटिंग, एसएस की कोटिंग, और टीन की कोटिंग भी होती है बहुत सारे केसों में, टीन की कोटिंग। तो अगर इसके अंदर एसएस की कोटिंग होगा और आपके घर के अंदर अगर आप ये नॉन ग्लास लाइन गीजर, इसलिए इसको नॉन ग्लास लाइन हम गीजर कह सकते हैं कि ये एसएस की टैंक होती है। इसको अब ग्लास लाइन को हमें समझना है, ग्लास लाइन पे भी मैं आ जाऊंगा। इस गीजर को हम एक जगह पे नहीं लगा सकता है, वो है वहां पे जो टीडीएस, टीडीएस जहां पे होगा 300 से ज्यादा, 300 से प्लस टीडीएस जहां पे होगा। अगर आप कितना गरीब से भी गरीब क्यों ना हो, इस गीजर को आप नहीं लगा सकते हो। 5000 गीजर वाले को आप 5000 गीजर आप नहीं लगा सकते हो। पहली बात, अगर आपके पानी के साथ टीडीएस 300 से ज्यादा आता है, क्यों नहीं लगा सकते हो। ये गीजर आपको इसके अंदर जो एसएस कोटिंग वाला गीजर है, एसएस कोटिंग जो इसके अंदर एलिमेंट है, वो सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर पंचर हो जाएगा। उसके बाद आपके जान की खतरा रहेगा। सिंपल बात में आप लोगों का क्लियर कट, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई एफिलेशन नहीं है, कोई ऐसे पंगा नहीं है। तो ये है इसकी रियलिटी। इसके साथ साथ इसका एलिमेंट हल्का होगा, वो कंटिन्यूस जाम हो सकता है। एक बार उसके अंदर की स्प्रिंग बैठ गई, कंटिन्यू रह गया बिजली, इसका एलिमेंट एक्सेस हीट हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, करंट आ जाएगा आपको पानी के साथ। वही वजह होता है इसको करंट लगता है ज्यादा। क्यों? अगर यहाँ पे टीडीएस पानी का ज्यादा होगा तो अंदर इसका यही हाल होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। अभी यह गीजर यही है, इसी तरीके का ये गीजर है। ये तक यहां तक आया आप लोगों को समझ की क्या है इसका राज। जो अब आप लोगों को सस्ता गीजर मिलता है, सस्ता, तो उसके अंदर दावा कर रहा है कभी कभी कोई कि मैं जी दे दूंगा आपको
कॉपर कोटिंग का एलिमेंट, यही कहते हैं ना कॉपर कोटिंग का। लेकिन वो कॉपर कोटिंग गारंटी से मैं नहीं कह सकता हूं। अगर आपको अब क्रॉस चेक करना है, अगर आपको क्रॉस चेक करना है, आपको क्या करना है कि एलिमेंट निकालना है, उसके ऊपर ग्राइंडर चलाना है। अगर उसने स्पार्क ज्यादा दी तो समझ लो कि वो टीन का है। अगर उसने स्पार्क ज्यादा दिए तो समझ लो उसने, देखो समझ लेने मेरी बात को, एलिमेंट को अगर हमने इसके ऊपर ग्राइंडर चलाया, अगर इसने स्पार्क बहुत दूर फेंके, ज्यादा दूर फेंके, तो समझ लो ये टीन का कोटिंग है। उसके ऊपर सिर्फ कलर किया हुआ है किस चीज का, कॉपर का। ओके, अगर उसने ज्यादा दूर नहीं फेंका, आयरन टीन और स्टील को हम एक साथ अगर करेंगे तो दोनों को हमें पता चलेगा। कैसे आप इसको पहचान सकते हो, यहीं पे 3 ग्रेड इसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। तीनों ग्रेड्स की हमें पहचान इस हिसाब से हो जाएगी स्पार्क्स के बुनियाद पे, जो एक आम कस्टमर उतने टाइम नहीं लेता है। अगर हम मैं 202 को अगर मैं स्पार्क उठाऊं तो ये ज्यादा दूर उठेगा, ज्यादा स्पार्क उठेगा। अगर इसके बाद में 304 की स्पार्क उठाऊं, इसके ऊपर से ग्राइंडर घुमाऊं, तो स्पार्क मेरा इससे कम दूर ज्यादा नहीं जाएगा। स्पार्क उठेंगे कम लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, इसको उससे भी कम उठेगा, इसको उससे भी कम उठेगा। ये इनकी पहचान है। देसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूं, इंजीनियरिंग साइड छोड़ के। मैं इंजीनियर हूं, मैं नहीं हूं, वो सारी चीजें साइड छोड़ के मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये इसका रियल तरीका है। इसके लिए क्रॉस चेक करना पड़ता है किनको, एक कारीगर को। अब हर कोई एक कारीगर इतना क्रॉस चेक नहीं कर सकता है, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन देता हूं आप लोगों तक। तो ये सारे गेम जो है, ये सारे गेम इसमें फेक आप लोग साबित फंस सकते हो। इसमें फिर ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। इसमें आपको सेल के बुनियाद पे ये चीजें नहीं लेना है। पहले गीजर के लिए आपको अपना टीडीएस घर के अंदर चेक कराना है, पानी की टीडीएस क्या है, ठीक है, पानी का टीडीएस क्या है, उसके बुनियाद पे आप उसको ले सकते हो, उसके बुनियाद पे आप ले सकते हो। तो ये हो गया किस चीज का, एसएस नॉन ग्लास लाइन का। अब हम ग्लास लाइन गीजर को समझेंगे। ग्लास लाइन गीजर के अंदर आपको 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 क्या क्या फीचर्स मिलेंगे अगर आप ग्लास लाइन गीजर को लोगे। सबसे पहली बात, इंसुलेशन, इसका इंसुलेशन जो इसका होगा, मैं बजे समझाता हूं गीजर और गीजर के बीच में आप लोगों को क्या फर्क मिलता है। मैं कंपनी का नाम नहीं मिलूंगा, ले लूंगा। यही गीजर 50 लीटर का होता है 12,000, यही गीजर 50 लीटर का होता है 15,000। इसमें फिर फर्क क्या होता है? या कोई एक कंपनी आप लोगों को कहता है कि हमारे गीजर के अंदर एनर्जी सेविंग है, वो एनर्जी सेविंग कहां पे होती है, मैं समझाता हूं। ये नॉन ग्लास, ये जो ग्लास लाइन गीजर है, इसकी होती है एनकेलाई का टैंक, यानी कि ऐसा सारा ये जो सारे मटेरियल्स को मिला के इन लोगों ने लास्ट पे डिसाइड किया कि हम अब किस चीज को कर देंगे। 55 से ज्यादा हम ना इसके अंदर टेम्परेचर दे सकते हैं, ना इसके ऊपर टेम्परेचर दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्स। तो इसकी इन दोनों के बीच में हम 55 से ज्यादा ये नहीं दे सकते हैं। उसके बाद अगर अब इसको हम समझेंगे कि पहली मैं इंसुलेशन से स्टार्ट करूं। इंसुलेशन इसका होता है पफ, पफ इंसुलेशन होती है इसकी। पफ इंसुलेशन दो केमिकल उसको मिलाया जाता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन बेस पे इसके अंदर होता है। अब लास्ट में आप लोगों को इसका नेगेटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट बताऊंगा, फिलहाल आप सुनते जाओ। इसकी पॉजिटिविटी सुनो, इसके अंदर पफ इंसुलेशन होती है, लेकिन पफ इंसुलेशन अगर आपने देखा होगा कोई गीजर मोटा होता है या लंबा होता है, अगर आपका गीजर लंबा है और उसको आपको चेक करना है कि इंसुलेशन कितना लगा के है, अगर इसके अंदर इंसुलेशन 1 इंच की है किया हुआ, तो समझ लो आपका गीजर ज्यादा पानी, गीजर के अंदर ज्यादा टाइम तक पानी गर्म रहेगा। अगर इसको आधी इंची की हुई है, आधी इंची की, तो समझ लो इसको उससे कम टाइम निकलेगा। अगर इसको 1.5 इंची की हुई है, 1.5 इंची की, तो समझ लो इसको ज्यादा टाइम निकलेगा। मगर किस बेस पे, पफ के बुनियाद पे, पफ इंसुलेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ हो गया ये मसला हल। इसके अंदर होता है ग्लास वूल का, इसके अंदर होता है पफ। पफ वन टाइम इंसुलेशन की जाती है, वो ज्यादा टेम्परेचर पकड़ता है, वो उसके अंदर गैप्स नहीं होती हैं, सारी चीजें, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है कस्टमर के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इसको एनकेलाई का टैंक होती है, और एनकेलाई के टैंक को फिर होता है अंदर से कोटिंग ग्लास का, यानी कि जो हमारा शीशा होता है, शीशा, उसी शीशे को चूरा चूरा बना के, पीस के, उसका पाउडर बना के, जब ये टैंक रेडी हो जाता है, उसके बाद इसको यहां से वो पाउडर डालता है अंदर, कलर्स के मेथड से, मशीनों की मेथड से। उसके बाद इसको अंदर से कोटिंग दिया जाता है, कल शीशे की कोटिंग, शीशे की, जो 1850 डिग्री पे, 1850 डिग्री पे इसको टेम्परेचर दिया जाता है वहां पे, और उसकी बुनियाद पे इसको कोट किया जाता है।
क्यों दिया जाता है वो कोट? अगर ये आपकी पानी के साथ टीडीएस 300 से ज्यादा है तो आपको ये वाला गीजर लगाना नेसेसरी है, चाहे आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, आपको ये गीजर लगाना ही लगाना है। इसमें आप क्या बेनिफिट है आपको? पहली बात कि इसके इसके अंदर आपको रस्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके अंदर लगा के है ग्लास कोटिंग। ग्लास कोटिंग इसके अंदर तभी कामयाब रहता है अगर इसको हम पफ इंसुलेशन रखेंगे। अगर इसको हम पफ इंसुलेशन नहीं रखेंगे तो यह कामयाब नहीं रहेगा। इसके साथ साथ और एक चीज जो इसके अंदर एलिमेंट लगा के होता है, एलिमेंट लगा के होता है, उसको का किया हुआ होता है, याद रखेगा एक एक पार्ट, उसको किया हुआ होता है बिल्लू डायमंड, डायमंड कोटिंग। आप लोग चेक कर सकते हो ये चीजें। इस एलिमेंट को किया हुआ होता है ब्लू डायमंड कोटिंग। क्यों? आपकी टीडीएस का पानी का टीडीएस कितना है वैल्यू? 300 से ज्यादा। और यहां पे क्या मिला था आपको? एसएस की कोटिंग, टीन की कोटिंग। और यहां पे क्या मिल रहा है आपको? ब्लू डायमंड की कोटिंग। ब्लू डायमंड की कोटिंग सेम प्रोसेस वही होता है जो इस टैंक के ऊपर किया हुआ होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब अगर यहां पे हमारा टीडीएस ज्यादा है, पानी गीजर के अंदर हमने किया, तो ये गीजर पंचर नहीं हो जाएगा जल्दी, एलिमेंट पंचर नहीं हो जाएगा जल्दी। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इस गीजर के अंदर ऐसे होते हैं कि जो इसके अंदर नहीं होते हैं। बहुत सारे गीजर्स, अगर आपके घर के अंदर, अगर आप ब्लाइंडली हो, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको फिर ये गीजर प्रेफर करना होगा, ग्लास लाइन गीजर, मगर प्योर ग्लास लाइन गीजर। आपके साथ चीट हो सकता है, आपके साथ चीट हो सकता है। इसके लिए आपको किसी भी एक इंसान पे भरोसा नहीं करना है, इवन किफायत जैसे पे भी भरोसा नहीं करना है। पैसा एक ऐसा चीज है जो इंसान को बिकाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं अपने आप को बिकाना, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों तक रियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आप लोग ये रियलिटी बरकरार रखना चाहते हो तो ये स्क्रीन कोड है, स्क्रीन मेरा क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करके मुझे पैसों के जरिए से मदद कर सकते हो, ताकि आप लोगों तक इंडिपेंडेंटली इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा हमेशा के लिए, ताकि मैं कहीं ना बिक जाऊं। मेरे अंदर अगर हौसले की कमी आई तो आप लोगों के साथ चीट हो जाएगा। ये आप लोगों के डिपेंड है, जिसको भी जो भी मर्जी है वो उतना कर लेगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। इसके साथ इसको आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड की जो इसकी पैंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसकी साइड जो आउटसाइड की जो टैंक, जो आउटसाइडर आउटर जो होता है वो होता है 302 की एसएस की, 304 सॉरी 304 एसएस मटेरियल की होती है। और इसके अलावा इसके अंदर होती है थर्मल कट डिफरेंट, इसके अंदर होता है एलिमेंट डिफरेंट, इसके अंदर इसको होता है फर्स्ट कॉपी ऑफ प्लास्टिक जैन, फर्स्ट कॉपी ऑफ प्लास्टिक जैन। और भी बहुत सारे ऐसे चीजें जिसके अंदर होते हैं। रिस्टार्ट होता है ओपन, एक्सपोज रिस्टार्ट होता है इसके अंदर। ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं इसके अंदर। उसके बाद इस गीजर को मैक्सिमम रेट हम देते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके अंदर पानी गर्म करेंगे और इसके अंदर गर्म पानी करेंगे, इसको अगर 30 आवर्स निकलेगा इस वाले गीजर के अंदर, तो इसके अंदर निकलेगा आपको, इसको क्या कहते हैं, 10 आवर्स, सॉरी इसके अंदर 10 घंटा निकलेगा, इसके अंदर 30 घंटा निकलेगा। क्यों? इसके अंदर होती है ग्लास वूल इंसुलेशन, इसके अंदर होती है पफ इंसुलेशन। उसी चीज को हम कहते हैं कंपनी फिर कि सेव एनर्जी, हमारे गीजर एनर्जी सेविंग है। ये गीजर का एक दावा कि हमारे गीजर भी एनर्जी सेविंग है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ अलग है, ठीक है। उसके साथ आपको क्या करना है कि आपको जो मैं ये गीजर 3000 रुपए में दे रहा हूं, इसके अंदर मैंने लगाया है 3 किलोवाट का एलिमेंट, और इसके अंदर मैंने लगाया है 2 किलोवाट का एलिमेंट। आपको एक एक दिन में एक एक पल का हिसाब करके एक एक किलोवाट का कितना वैल्यू मिलेगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्मार्ट मीटर पे गीजर चला रहे हो, स्मार्ट मीटर पे, और अगर आपको बिजली पीछे से 220 है, 220, तो आपको 1 घंटे तक अगर आप गीजर चलाओगे तो आपको 1 यूनिट चढ़ेगा, 1 यूनिट। तो इस सारे प्रोसेस को समझना है आप लोगों को, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि गीजर क्या लगाऊं। सबसे पहले आप लोगों को अपना पानी का टीडीएस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपके पानी हार्ड है तो आप ये गीजर को प्रेफर कर सकते हो, ये गीजर कतई नहीं लगा सकते हो। ये गीजर लाने के बाद आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को खतरे में डाल रही हो। अगर आपकी पानी का गीजर, अगर आपकी पानी का टीडीएस 200 के आसपास है तो इस गीजर को आप लगा सकते हो, इससे आपको पंचर नहीं हो जाएगा, इसके एलिमेंट पंचर नहीं होगा या बाकी चीजें नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जिनको लेके हमें बात आगे करना होगा।
तो मेहरबानी करके ये है इन 2 गीजरों की कहानी। अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आप लोगों को कौन सा गीजर लाना है, सेल के पीछे भागना है या एक स्टैंडर्ड तरीके से चलना है। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी में स्टैंडर्ड रखना है ना, स्टैंडर्ड ये चीज नहीं है कि आपका स्टेटस बड़ा है या स्टेटस छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी में फ्यूचर देखना है। इसके अंदर अगर 3 केवी का है, इसके अंदर 2 केवी का है, ये सारी चीजें कंपेयर करना है आपस में। सारी चीजें एक एक चीज को हमें समझना है, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा गीजर लेना है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली जाओगे तो आपको ग्लास लाइन गीजर ज्यादातर प्रेफर करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरे पानी का टीडीएस क्या है, उसके बाद आप ग्लास लाइन गीजर को प्रेफर कर सकते हो। समझ लेना मेरी बात को। मगर अब सवाल है यहाँ पे, बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज भी की, फोन भी किया, क्या हम गीजर की पानी पी सकते हैं? कतई नहीं। दुनिया का कोई ताकत आपको गीजर से पानी निकाल के वो पीने को इजाजत नहीं है। इवन कि अगर गीजर के अंदर से आपने पानी निकाला, उसको फिर बॉयल करोगे, फिर पियोगे, तब भी वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्या है उसके पीछे राज, वो किसी एक वीडियो के अंदर डिफाइन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसको बाकी दोस्तों तक पहुंचा दो, और ताकि उनके आंखें भी खुल जाएंगे। वो लोग जाते हैं, भीड़ लगाते हैं स्टॉक लेने के लिए, 10,000 गीजर दिन में खत्म। तो इसलिए वो चीजें नहीं करना है, रियलिटी पे फोकस करना है, इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है। बाकी क्या मिला इस वीडियो के अंदर वो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को और भी पहचाना है, आगे जाना है, भेजना है, भेज दो। जितना फैलाना है फैला दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।